आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर आपके जो बुक है रीतिकालीन काव्य और रीति काव्यामृत, ये जो दो किताबें हैं, यानी चाहे रीतिकालीन काव्य हो चाहे रीति काव्यामृत हो, तो बीए सेकंड ईयर के लिए आपके एक पाठ है देव। इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं और पहले भाग में हमने पढ़ा था देव का परिचय और देव की काव्यगत विशेषताएं जो महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे देव की जो व्याख्याएं हैं, अर्थात देव के जो पद हैं, देव के जो कवित हैं, उनकी व्याख्या पढ़ेंगे कि उनमें कौन कौन सी व्याख्याएं आपके लिए मोस्ट बन रही है। उन व्याख्याओं को हम पढ़ेंगे और मैं समझता हूं कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एक ही व्याख्या आ जाती है तो 10 नंबरों की व्याख्या हो जाती है और कई यूनिवर्सिटी में 15 नंबर तक की व्याख्याएं आती है। तो एक व्याख्या भी यदि आपके इनमें से आ जाती है तो वो 10 नंबर की व्याख्या आ जाती है और आपके लिए एक अच्छा हो जाता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो बनने पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए, आपके लिए सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ करके देखें कि जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, कान परी बाके कहूं सुजस कहानी सी, तब हित देव देखो देवता सी, हंसती सी खींचती सी रीझती सी रूसती निशानी सी, छोही सी छली सी छीन लीनी सी छकी सी छीन, जकी सी टकी सी लगी थकी था हैरानी सी, बंदी सी बंदी सी बिंदी सी विश्व बूढ़ी सी बिमोई सी, बैठी वे बकत बिलोकित बिकानी सी। कितनी सुंदर बात है। इसमें भी हमें प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन तीन बातों से होकर के गुजरना होता है। तीन चीजें जो है वो लिखनी होती है। तो हम जब इसकी व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में हम क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले हम व्याख्या में लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण कविदेव द्वारा रचित जीवन सार सुधा से उद्धृत है। कहां से उद्धृत है? जीवन सार सुधा से उद्धृत है। और इसमें कवि ने श्री कृष्ण के रूप माधुर्य पर आसक्त एक नायिका का वर्णन किया है, या नायिका की मनोदिशा का वर्णन किया है। उसकी मनोदिशा और उसकी व्यथा जो है वो बहुत ही मार्मिक है। तब ये क्या कहते हैं, कवि वर्णन करते, जब ते कुंवर कान रावरी कला निदान। कवि वर्णन करते हुए है, कहते हैं, यानी एक सखी है वो श्री कृष्ण से जाकर के कहती है, एक सखी जो है नायिका की दशा का उल्लेख करते हुए, उसका उल्लेख करते हुए दूसरी सखी या दूसरी से कहती है कि संपूर्ण कलाओं से निधान श्री कृष्ण के सुयश की कहानी जब से उसने सुनी है, जब ते कुंवर कान रावरी कला निदान, अर्थात श्री कृष्ण के सुयश की कहानी सुनी, कान परिवार के कहूं सुयश कहानी से, मतलब श्री कृष्ण के सुयश की कहानी जब से उसके कानों में पड़ी है, जब से उसने पढ़ी सुनी है, तब हिते देव देखो देवता सी हंसी थी, और तब से उसकी दशा ही विचित्र हो गई है, तब से ही वे देवताओं की भांति पवित्र हंसी हंसती है। यानी तब हिते देव देखूं देवता सी हंसी थी, मतलब वह देवता की तरह, देवों की तरह हंसती है, अर्थात उसका हास्य ही बदल गया है। और वह मुग्धा नायिका खींचती सी रीझती रूसती दिशांती, और वह मंत्र मुक्त नायिका कभी तो हंसती है, कभी क्रोध करती है, कभी खींचती है तो कभी अनुरक्त हो जाती है। यानी कभी खींच जाती है, कभी रीझ जाती है, कभी रूठ जाती है और कभी क्रोध करने लग जाती है। छोही सी छली सी छीन लीनी सी छकी सी छीन, और वह नायिका कभी क्षुधित सी लगती है और कभी छली गई सी लगती है, कभी सुध बुध भूली हुई सी लगती है और कभी प्रेम रस में डूबी हुई सी लगती है। छोही सी छली सी, यानी कभी तो जैसे कि उसे किसी ने छल लिया है, कभी ऐसा लगता है जैसे उससे किसी ने कुछ छीन लिया है, और कभी ऐसे लगता है कि वह मंत्र मुक्त हो गई है, अर्थात प्रेम रस में डूबी हुई सी लगती है। जकी सी टकी सी लगी थकी ठहरानी सी, इसी प्रकार वह कभी ठगी हुई सी लगती है, कभी आश्चर्यचकित सी लगती है, ठगी सी टकी सी थकी ठहरानी सी, और कभी वह थक करके श्रांत सी दिखाई देती है, कभी वह थक करके और यानी श्रांत, या यूं कह सकते हैं कि बेचैन सी दिखाई देती है, बिंदी सी बंदी सी,
और वह कभी कभी तो वियोग व्यथा में डूबी हुई सी लगती है, कभी प्रेम बंधन में बंधी हुई सी लगती है, और कभी कभी काम बाणों से बिंदी हुई सी लगती है। बिंदी सी बंदी सी, कभी तो वह प्रेम बंधन में बंधी हुई लगती है, कभी काम बाणों से बिंदी हुई सी लगती है, कभी कभी वह प्रेम रूपी इस जहर में डूबी हुई सी लगती है, और कभी कभी वह विमोहित सी लगती है। बैठी हुए बकत बिलुप्त बिकानी सी, और वास्तव में वह आपके हाथों बिके हुए अर्थात श्री कृष्ण के हाथों बिके हुए मन वाली होकर सी बैठी हुई सी लगती है। यानी प्रतिपल श्री कृष्ण का ही सुयश गाती है, उसका चिंतन करती है, और वह शुद्ध बुद्ध खोकर के बैठी हुई दिखाई देती है। यूं कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई सी लगती है। अब इसमें यदि हम अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है एक इसमें आपके यमक है और एक रूपक है। अब रूपक कहाँ है, यमक कहाँ है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपके अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तो लगभग जैसे मान लो आप कुंवर कान जो है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। रूपक का प्रयोग यदि हम देखें तो रूपक का प्रयोग यहाँ पर विष बुरी सी, इसमें भी रूपक का प्रयोग हुआ है, अर्थात विष रूपी प्रेम में वह डूबी हुई सी लगती है। तो यूं कह सकते हैं कि इसमें अनुप्रास और रूपक और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगले की बात करें, अगला जो इनका पॉइंट है वो है आपके ये, और यहां पर भी प्रसंग वही लिखना है। इसमें भी हमें प्रसंग से और इसके अलावा व्याख्या से और विशेष इनसे गुजरना है। बताइएगा आपको जो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण कविदेव द्वारा रचित जीवन सार सुधा से संबंधित है, उसमें उद्धृत है, और इसमें श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति व्यक्त की गई है। सांसारिक विषय वासना से दूर रखने के लिए या दूर रहने के उपायों की बात की गई है। कवि क्या लिखता है कि ऐसी जो हूं जानती के जय है तू विषय के संग, ऐसी जो हूं जानती के जय है तू विषय के संग, एरे मन मेरे तेरे हाथ पांव तोड़ दो, आजू लोहू कत नार नाहर की नाही सुनी, नह सो निहारी हारी वदन निहोर दो, चलनन देतो देव चंचल अचल करी, चाबुक चिताव नीन मार मुंह मोड़ दो, और भारी प्रेम पाथरे नगारो ते गारे सु बांधी, राधा बारे तीरथ के बारे थी। कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि अरे मेरे मन, यदि मैं ऐसा जानता कि तू विषय वासनाओं में इस तरह डूब जाएगा, ऐसा हूं जानती कि जह तू विषय, अर्थात तू विषय वासनाओं में इस तरह डूब जाएगा, तो मैं तेरे हाथ और पांव तोड़ देता। तो मैं तुम्हारे क्या करता, मैं तुम्हारे हाथ और पांव तोड़ देता, जिससे एरे मन, कहने का अर्थ है कि यदि कवि कहता है कि मुझे ऐसा मालूम होता तो मैं तुम्हें पहले ही नियंत्रित कर लेता। आगे लिखता है कि आज लोहू कत नार नाहर की नहीं सुनी। आगे वो कहता है कि तेरी विषय वासनाओं के कारण मुझे आज तक न जाने कितने राजाओं के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। आज लो कत नर नाहर की नहीं सुनी, न सो निहारी हारी वदन निहोर, तो अर्थात तुम्हारे कारण मुझे न जाने कितने लोगों की बातें सुननी पड़ रही है। मैं तेरे ही कारण तो उनके मुख ताकता रहता हूं, उनसे अनुनय विनय करता रहता हूं। नेह सो निहारी हार वदन निहार, तो अर्थात उनके सामने मैं अनुनय विनय करता हूं। चलन न देतो देव चंचल अचल करी, और देव कहते हैं कि यदि मुझे पहले से ये ज्ञात होता, मैं तुम्हें इस प्रकार चंचल होने ही नहीं देता, मैं तुम्हें अचल करके और स्थिर कर लेता। यानी कि कहने का अर्थ है कि मैं तुम्हें जो है वो श्री कृष्ण की भक्ति की तरफ मोड़ देता। चाबुक चितावनी मारी मुंह मोड़ दो, और मैं सांसारिक जो सांसारिकता है इससे मोड़ करके और ईश्वर की तरफ चला देता। तुम्हारे इस प्रकार के चाबुक लगाता और चाबुक की मार से तुम्हें निश्चेष्ट कर देता, और
तुम्हें उन चाबुक की मार से, यानी ज्ञान रूपी चाबुक की मार से तुम्हें संसारिक विषय वासनाओं से हटा करके ईश्वर भक्ति में लगा देता। भारी प्रेम पत्थर, भारी प्रेम पत्थर, प्रेम रूपी पत्थर, यहां पर रूपक अलंकार है। भारी प्रेम पत्थर नगारुदे गले सुबान, और में प्रेम रूपी पत्थर है वो तुम्हारे गले से, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम रूपी पत्थर है वो तुम्हारे गले से बांध देता, और मैं डंके या नगाड़े की चोट पर तेरे गले में श्री कृष्ण का प्रेम रूपी भारी पत्थर बांध देता, और तुझे राधा के प्रियतम श्री कृष्ण के यश रूपी सागर में डुबो देता, और राधा वर विरद के वारिधि में डुबो देता, और मैं तुम्हें राधा के, यानी राधा के प्रियतम श्री कृष्ण के यश रूपी सागर में डुबो देता। यूं कह सकते हैं कि श्री भक्ति रूपी, श्री कृष्ण की भक्ति रूपी सागर में तुम्हें डुबो देता, और तुझे ईश्वर के प्रेम निष्ठ रस से हमेशा के लिए निमग्न कर देता। तो इसमें भी आपके अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के अलावा रूपक है प्रेम पाथर, जैसे आप देख रहे हैं, और इसमें एक काव्यलिंग अलंकार है। इसमें कवि ने ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम निष्ठा व्यक्त की है, और इसके अलावा अपने मन पर, अर्थात जितेंद्रियों सहित, अपने इंद्रियों सहित मन पर विजय प्राप्त करने की बात भी कही गई है। अगला यदि हम देखें तो अगला इसका पद बनता है ये, इसमें देखिए, इसमें लिखता है कि जहरी जहरी झीनी बूंद, जहरी जहरी झीनी झीनी बूंद है परति मानो गहरी गहरी घटा घेरी गहरी है गगन में, आनी कयो श्याम मोसु चाली झूली बेको आज फूली ने समानी भई ऐसो हूं मगन में, चाहत उठोई उठी गई सो निगोड़ी नींद सोई गए भाग मेरे जानी वा जगन में, आंख खोल देखूं तो न घन है न घन श्याम, वही छाई बूंदे मेरी आंसू गगन में। वही बात है, और इसी प्रकार की बात है। आपको वही लिखना है कि प्रसंग वही है। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश देव द्वारा विरचित जीवन सार सुधासार से उद्धृत है, और इसमें विरहिणी नायिका की विवस्था का वर्णन किया गया है। स्वप्न में प्रियतम श्री कृष्ण से संयोग पाकर के खुश होती हुई एक नायिका का वर्णन किया गया है, जो नींद जागने पर उसका वियोग हो जाता है। जहरी जहरी झीनी बूंद परती है। अब एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि रात्रि को जब मैं सो रही थी तो सोते सोते मुझे आकाश में बादल छाए हुए झीनी झीनी, अर्थात रिमझिम सी बारिश हो रही है, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और आकाश में काले काले घटाएं छाई हुई है, अर्थात घनघोर घटाएं बादल छाए हुए हैं, झीनी झीनी बूंदें पड़ रही है, आनी कहो श्याम मोसु चालो झूलिबे को आज। और उस प्रकार के वातावरण में श्री कृष्ण आकर के मुझे प्रस्ताव देते हैं, श्री कृष्ण आकर के मुझे कहते हैं कि आओ झूला झूलने के लिए चलते हैं। आनी कहो श्याम मोसु चलो, अर्थात उस प्रकार के वातावरण में जैसे सपने की बात कर रही है वो, सपने में श्री कृष्ण दिखते हैं और आकर के कहते हैं कि आओ झूला झूलने चले, फूली ने समानी भई ऐसी हूं मगन में। और जब मैं श्री कृष्ण का ये प्रस्ताव सुनती हूं तो मैं फूली नहीं समाती, अर्थात बहुत अधिक खुश हो जाती हूँ। चाहत उठी उठी गई सो निगोड़ी नींद, और मैं खुश होकर के श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए, झूला झूलने जाने के लिए जो ही उठने का प्रयास करती हूँ तो मेरी ये निगोड़ी नींद उचट जाती है, अर्थात नींद टूट जाती है, और नींद के साथ ही वो सपना भी टूट जाता है। सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में, और जो ही मैं जागती हूं तो मेरे जागे हुए भाग के पुनः सो जाते हैं, अर्थात स्वप्न में मैं श्री कृष्ण से मिल जाती हूँ, लेकिन जो ही मैं जगती हूँ तो मेरे श्री कृष्ण मेरे से गायब हो जाते हैं। आंखें खोल देखूं तो उन्हें घन है न घनश्याम, जब मैं आंखें खोल करके देखती हूँ तो ना तो वहां पर श्री कृष्ण है और न ही आकाश में बादल छाए हुए हैं, वही छाई बूंदे मेरी आंसुए गगन में। और वही जो बूंदे हैं, अर्थात जो सपने में जो बूंदे दिखाई दे रही थी, वही बूंदे जो है मेरे आंसू बन करके और मेरी आंखों से झर रहे हैं, अर्थात वही बूंदे हैं मेरी आंखों में छा जाती है। यूं कहते हैं कि जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो श्री कृष्ण से मिल गई थी, और जब मुझे दुख होता है तो वही आंखों में जो है आंसू बन करके वही बूंदे दिखने
लग जाती है। बहुत ही सुंदर है। जहरी जहरी, जिसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश से। गहरी गहरी में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घटा घेरी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। फूलिन समानी भैयस्यु, चाहत उठू सोई गए भय भाग मेरे, जागी व जगन में, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। कौन सा है? विरोधाभास अलंकार है। आंख देख खोलो तो ने घन है न घन श्याम, अपनहुति अलंकार है। कौन सा है? अपनहुति अलंकार। त्वयि छाई बूंदे मेरी आंसुए दृगन में। तो यहाँ पर इतने अलंकार है। और यूं कह सकते हैं कि संयोग और वियोग दोनों का सटीक वर्णन किया गया है। ईश्वर के प्रति या श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम निष्ठा व्यक्त की गई है। अगला देख लीजिए। अगले में है, जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ छुए नहीं क्षोभ को छाहो, मोहन मोहन जाहिर है जग बाहिर, मोल जवाहिर तो अति चाहो, बानी पुनीत जो देव धनुरस आरद शारद के गुण गाओ, शील शशि सविता सविता कविता ही रचे कविता ही शरव। कितनी सुंदर बात कही है। जाके न काम क्रोध विरोध। तो इसमें भी आपको वही लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण महाकवि देव द्वारा विरचित जीवन सुधा सार काव्यांश से उत्तरित है। इसमें ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा की गई है जो सर्वगुण संपन्न हो और कविता की रचना करने में सक्षम हो। कविता की रचना करने वाले यानी कवि की प्रतिभा है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ छुए नहीं क्षोभ को छाओ। कवि देव जो है कहते हैं कि जिस व्यक्ति को काम वासना छूती तक नहीं है, जो ना तो क्रोध करता है ना ही किसी से बैर विरोध रखता है, काम न क्रोध विरोध अर्थात ना किसी से विरोध करता है, ना काम वासनाएं रखता है, और ना जिसे लोभ छूता तक नहीं है, और जब वह दुख में दुखी भी नहीं होता, क्षोभ को छाओ। यानी ना तो बैर विरोध रखता है, ना जिसको लोभ लालच छूता है, और शोभ भी जिसके नहीं व्यापता है, जिसे सांसारिक मोह नहीं रहता है, जो संसार से बाहर अर्थात माया वासना से मुक्त रहता है। मोहन जाहि रहे जग बाहिर अर्थात वह संसारिकता से दूर, मोह माया से दूर रहता है। मोल जवाहिर तो अति चाहो, माया वासना से मुक्त रहता है, और जो प्रकट रूप में सभी मेल मिलाप रख करके सज्जनों को अत्यधिक चाहता है। जिसकी वाणी वाणी पुनीत जो देव धुनी अर्थात उनकी वाणी जो है देव नदी गंगा की तरह पवित्र है। रस आरद शारद के गुण गाओ, और जो रस से गीला अर्थात सरस और सरस्वती के गुणों की प्रशंसा करने वाला है, जिसके वाणी भी सरस है और मां शारदे की सरस्वती जी के गुणों की वर्णन करने वाला है। शील शशि, शील शशि यानी जो चंद्रमा के समान निर्मल शील सदाचरण वाला है। शील शशि सविता छविता, जो चंद्रमा के समान निर्मल शील सदाचरण वाला है और सूर्य के समान प्रखर ताप वाला है। सविता छविता अर्थात सूर्य के समान प्रखर प्रताप वाला है, तथा स्वयं कविता की रचना कर सकता है। कविता ही रचे, स्वयं कविता की रचना कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की कवि प्रशंसा, कविता ही सरह, ऐसे व्यक्ति की कवि प्रशंसा करता है। अर्थात ऐसे सभी गुणों से संपन्न और दोषों से रहित व्यक्ति के चरित्र का उल्लेख प्रत्येक सत्कवि करता है। इसमें भी आपके अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास के साथ साथ इसमें रूपक का प्रयोग हुआ है। कौन सा हुआ है? रूपक का प्रयोग भी हुआ है। वाणी पुनीत जो देव, इसमें जो है आपके उपमा अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। तो इसमें एक और है, यानी देवों का परित्याग करने, और यानी दोष जो है उनका परित्याग करने वाले, गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा इसमें की गई है। अगला यदि देखा जाए तो अगला लिखा है कि सांसुन हीसु समीर गयो और आंसुन हीसु नीर गयो ढई, तेज गयो गुण ले अपनो और भूमि गई तन की तनुता कर, देव जिये मिल बेई की आस है, आस उपास आकाश रयो भरी, जांदिन ते मुख फेर हरे हंसी, हेरे हियो जु हियो लय जो हरी। कहते हैं कि इसमें भी वही बात है
जीवन सार सुधा से लिया गया है और इसमें प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में पीड़ित किसी विदग्धा गोपी जो है अपने किसी सखी से कहती है और प्रियतम के मिलने की आशा बनी हुई है, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। कवि लिखते हैं कि वीर व्यथा से पीड़ित कोई गोपी कहती है, सांसन ही से समीर गए, कि जिस दिन से प्रियतम श्री कृष्ण ने हंस करके मेरे मन को मोह लिया था, अपना मुंह फेर लिया था। यहां से देखिए, यहां से करना हेर लियो जो हरी, अर्थात जिस दिन से श्री कृष्ण ने हंस करके पहले तो मुझे मोहित कर लिया और उसके बाद जब से वो अपना मुंह फेर लिया है, अर्थात जिस दिन से वो चले गए हैं, उस दिन से मेरी लंबी लंबी सांसों के साथ शरीर का वायु तत्व सांसन ही, अर्थात उस वियोग दशा में, श्री कृष्ण के वियोग दशा में जब लंबी लंबी सांसें ले रही हूं, तो उससे मेरा जो वायु नामक तत्व है वो समाप्त हो गया है। आंसू ने ही सब नीर गयो, और जब जब श्री कृष्ण के वियोग में मैं आंसू बहाती हूं, तो मेरा जल नामक तत्व है वो भी समाप्त हो गया है। अर्थात लंबी लंबी सांसों से और आंसुओं के साथ सारा जल तत्व बह गया है। तेज गयो गुण ले अपनो अरु, तेज गयो, शारीरिक कांति के साथ साथ तेज भी नष्ट हो गया है। भूमि गई तन की तनुता करी, और शरीर की कृशता के कारण, शरीर की दुर्बलता के कारण पृथ्वी नामक तत्व है, भूमि नामक तत्व है, वो भी चला गया है। और देव के वर्णानुसार नायिका आगे कहती है कि अब चारों ओर से केवल आकाश तत्व रह गया। देव ज्यो जे मूल्य आ सके, आस उपास आकाश, केवल आकाश नामक तत्व रहा है। और यह भी इसलिए कि मेरे हृदय में अभी तक प्रियतम के मिलने की तीव्र अभिलाषा है, अन्यथा वह भी मुझे छोड़कर चला जाता। कहने का क्या अर्थ है? कहने का यह अर्थ है कि शरीर से वायु, जल, तेज, पृथ्वी, आकाश, ये जो 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, प्रियतम श्री कृष्ण जब से चले गए हैं, तब से उनके विरह में वायु, जल, तेज और पृथ्वी मेरे शरीर को छोड़कर चले गए हैं। इस कारण से मेरा शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया है, और दुर्बल हो गया है, यूं कह सकते हैं कि मेरा जीवन सूना सूना हो गया है, और सिर्फ एक शून्यता के रूप में मेरे जो आकाश नामक तत्व रह गए हैं। इसमें भी आपके विरहिणी की अभिलाषा और उसकी वियोग दशा का वर्णन किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश और यमक अलंकार का अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और यमक अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, अगला लिखा है दारिद्रुम प्रलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तन छावे भारी दे, पवन झुलावे के कि कीर बतरावे देव, कीर बतरावे देव, कीर बहरावे देव, कोयल हलावे हुल साव कर तारी दे, पूरी ति पराग सु उतारू करे राई लो, कंज कली नायिका लतान शीर सारी दे, मदन महिप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। कितनी सुंदर बात कही गई है कि इसमें भी देव द्वारा विरचित बसंत ऋतु का वर्णन इसमें किया गया है। और कवि क्या कहते हैं, तो इसमें भी आप प्रसंग लिखेंगे, और प्रसंग आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के कवि देव द्वारा विरचित कवित्व से लिया गया है, और इसमें बसंत ऋतु को बालक के रूप में दिखा करके प्रकृति के साथ में एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति प्रदर्शित की गई है। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे। व्याख्या, कवि देव बसंत को राजा कामदेव के बालक के रूप में चित्रित करते हैं। किसके? बसंत को राजा कामदेव के बालक के रूप में चित्रित करते हैं, और वो कहते हैं कि पेड़ और उसकी डालें हैं बसंत रूपी शिशु के लिए पलना, डारी द्रुम, डारी मतलब डालियां, द्रुम यानी पेड़, पालन बिछोना नव पलव के, अर्थात पेड़ की डालियां और पेड़ का जो तना है वो बालक, बसंत रूपी बालक के लिए पालना बना हुआ है। बिछोना नव पलव के, और नए नए जो कोपले हैं वो उस बसंत रूपी बालक के लिए बिछोना बना हुआ है, अर्थात उनके लिए बिछावन बना हुआ है। सुमन झिंगुला सोहे तन छावे भारी, और इसके साथ साथ वृक्षों के जो फूल है वो बालक के लिए जबला बना हुआ है, अर्थात ढीला ढाला वस्त्र बना हुआ है।
और जो उसके तन को बहुत अधिक शोभा देता है। तन छवि भारी, जो उसके शरीर को बहुत अधिक सुंदरता प्रदान करता है। पवन झुलावे, और पवन जो है उस बालक को झुला रही है। केकी कीर बहरावे, और इसमें मोर और तोता है, बोल बोल करके उससे बसंत रूपी बालक को बहला रही है, पुचकार रही है, यूं कह सकते हैं कि उसको खिला रही है। कोयल हलावे, और कोयल जो है उस पालने को झुला करके, बोल बोल करके उलसावे कर तारी दे, यानी यूं कह सकते हैं कि बसंत रूपी बालक के पालने में जो स्वयं झूला झूला रही है, कौन? हवा। मोर और तोते मधुर स्वर में उससे बातें कर रहे हैं। कोयल आ आ करके उसे हिलाती है, तालियां बजा बजा करके उसे खुश करती है। उलसाव कर तारी दे, पूरित पराग सु उतारे कर राइल। देखिए, पूरित पराग सु, छोटा बालक होता है तो छोटे बालक की नजर उतारने के लिए राई और लोन जो है उसके ऊपर से उमार करके, यानी ऊपर से फेर करके और डाल दिया जाता है, राई लोन, ताकि वो क्या है कि एक टोटका होता है ताकि बालक के नजर ना लगे। उसी प्रकार कहते हैं कि पूरित पराग सु उतारी करे राई लोन, कंज कली नायिका लतान शीर सारी दे। कंज कली यानी यूं कहते हैं कि कमल पुष्प की जो कली है वो बेल रूपी साड़ियां पहन करके, और कमल पुष्प से गिरने वाला जो पराग है वो प्रकृति पर गिरता है, तो ऐसे लगता है कि कमल रूपी जो पुष्प है या कमल रूपी कली है वो लता रूपी, बेल रूपी साड़ी ओढ़ करके कमल के पराग रूपी लोन से, अर्थात पराग रूपी रोन और राई जो है उतारने का काम कर रही है, अर्थात उसकी नजर उतारने का काम कर रही है। कौन? कंजकली, पुष्पकली। मदन महिपजू को बालक बसंत ताही, मदन महिपजू को यानी कामदेव के पुत्र बालक जो बसंत है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकार दे, और गुलाब जो है सुबह सुबह उसे चुटकारियां दे करके जगा रहा है। यानी बसंत जो है मानो कामदेव का बेटा है, कामदेव का पुत्र है, नन्हा सा बालक है, और प्रतिदिन जो है गुलाब उसे चटकारियां दे करके और जगाता है। बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है। और इसमें देखिए आपके यूं कह सकते हैं कि इसमें एक तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, मानवीकरण, मानवीकरण के साथ साथ इसमें आपके रूपक का प्रयोग हुआ है, रूपक के साथ साथ इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। कर तारी दे, कर रूपी तारी, यानी इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कंज कली नायिका लतान सी, लतान शीर सारी दे, रूपक का प्रयोग हुआ ही है क्योंकि फिर उससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगला देखिए, कथा मेन कंथा मेन तीर्थ के पंथा मेन, पोथी मेन पाय मेन, नसात की बसीती में, जटा मेन मुंडा मेन, तिलक त्रिपुंडन में, नदी कूप कुंडन में, अनाहत दान रीति में, पीठ पट मंडल मेन, कुंडल कमंडल में, माला दंड मेन, कवि देव देहरे की भीति भी, आप हूँ अपार पारावार प्रभु पूरी रहो, पाइये अगट परमेश्वर प्रतीति में। अब यहां पर क्या कहते हैं कि ईश्वर जो है, इसमें भी आपको वैसे लिखना है, जीवन सुधा सार से लिया गया है। और ईश्वर के बारे में वर्णन करते हुए कविदेव कहते हैं कि ईश्वर ने तो पौराणिक कथा सुनने में रहते हैं, कथा में कंथा में, और ना ही गुदड़ी में छिपा हुआ रहता है, अर्थात उसे हम नहीं ढूंढ सकते, ना ही हम तीर्थ व्रतों में ढूंढ सकते हैं, अर्थात हमेशा नहीं कि उसे हम तीर्थों में प्राप्त कर सकते हैं, तीर्थों के मार्ग में प्राप्त कर सकते हैं। पोथी में यानी पोथी में पाठ में, यानी ना ही वो पवित्र पुस्तकों में है, अर्थात धार्मिक पुस्तकों के वाचन करने में भी नहीं है, धार्मिक पुस्तकों के वाचन करने में भी ईश्वर नहीं रहता है, न ही वो किसी प्रकार के मत मतांतर में रहते हैं, और ना ही किसी साधु के आश्रम में रहते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि ये साधु का आश्रम है तो यहाँ पर ईश्वर रहता है, ऐसा भी नहीं है। जटा में मुंडन में, ना ही हम जटा बढ़ाते हैं तो ईश्वर प्राप्त होता है, ना ही हम सर पे मुंडन कराते हैं तो ईश्वर प्राप्त होता है, ना ही हम तिलक लगाने से या त्रिपुंड लगाने से ईश्वर प्राप्त होता है। नदी कूप कुंडन में, यदि हम जिन नदियों को पवित्र मानते हैं, कुओं को, बावड़ियों को, या जहां कहीं भी पोखर जलाशय या किसी भी स्थल को पवित्र मानते हैं और वहां जाकर के किसी प्रकार का दान करते हैं, तो उनसे भी ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। पीठ पट मंडल में, यानी हम बड़े बड़े ओहदे लेकर के, अर्थात मठाधीश बन जाते हैं
या किसी पीठ के बड़े साधु बन जाते हैं तो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। कुंडल में कमंडल में अर्थात न ही कानों में कुंडल धारण करने में है और न ही हाथ में कमंडल लेकर के भिक्षा प्राप्त करने में ईश्वर प्राप्त होता है। माला दंड में अर्थात न ही माला फेरने से ईश्वर प्राप्त होता है, न ही मंदिरों की दीवारों में ईश्वर की प्राप्ति होती है। आपको अपार पारावार प्रभु पूरी रही हो पाइए प्रकट परमेश्वर प्रकृति में। अर्थात ईश्वर की जो प्राप्ति है, ईश्वर तो सर्वव्यापी है। आप वो अपार पारावार प्रभु अर्थात ईश्वर जो है वो तो सर्वव्यापी है, वह इस संसार में सर्वत्र व्याप्त है, विद्यमान है। ईश्वर जो है प्रत्येक जगह ईश्वर है, लेकिन ईश्वर को चाहने वाला ही ईश्वर को देख सकता है। श्रद्धा से ही ईश्वर प्राप्त हो सकता है। परमेश्वर की प्रतीति अर्थात निष्ठा और विश्वास से होती है, उसी से ईश्वर के दर्शन पाइए प्रकट परमेश्वर प्रतीति में। अर्थात जब हमारा प्रेम ईश्वर से होता है, समर्पित होकर के यदि हम ईश्वर को याद करते हैं तो ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, अन्यथा संभव नहीं है। आज के लिए मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छे जो पाठ हैं हमने पढ़े हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। हो सकता है कि इसका एक वीडियो और आ जाए तीसरा, क्योंकि कुछ जो है वो बच गए हैं। अगर समय रहा तो शेष रह गए, वैसे भी इंपॉर्टेंट आपको बता दी है, समय रहा तो आपको आगे के भी बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।